आज की कहानी का शीर्षक है मूर्तिकार, जिसे लिखा है श्री राजेश कौल ने और कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है श्री डॉक्टर गौरी शंकर रैना और आवाज धीरज मलिक की। मूर्तिकार को सुगठित और तंदुरुस्त होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो शिलाओं का ससर्गी होता है। बेजान, शीतल और बेडौल चट्टानों को काटकर आकार देता है, उन्हें सचेत करता है। इसके लिए मूर्तिकला में दक्ष होने के साथ साथ शारीरिक सक्रियता भी जरूरी है। इस हिसाब से देखें तो लगता है जैसे ईश्वर ने उसे इसी काम के लिए जन्म दिया था। शरीर हष्ट पुष्ट और मूर्तिकार गढ़ने की कला भी कमाल की। उसने भी ईश्वर की इस इच्छा की कभी अवहेलना नहीं की। उसे मूर्तिकला की कहीं से कोई शिक्षा नहीं मिली थी और ना ही वो किसी का कभी कोई शागिर्द भी रहा। लोग शुरू में उसे और उसके काम को ऐसे देखते जैसे कहीं पर खुद ब खुद उगाई घास हो, जिस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा जाता। उसने भी इस बात की और कभी ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या कहते हैं या उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो बस शिलाओं को तराशता रहता। जिस समय वो शिलाओं पर काम कर रहा होता, उन्हें तराशता तो मानो जैसे किसी महान संत जैसा लगता, जो अपनी प्रार्थना में पूर्णतः तल्लीन हो। इसी एकाग्रचित्त के भाव में वो सृष्टि और संसार के सौंदर्य, असौंदर्य, अच्छाई, बुराई, इन सब के प्रतिबिंब अपनी उन आड़ी टेढ़ी शिलाओं में उतारता। कभी कभी ये कृत्य इतना सूक्ष्म होता कि उसकी अंतर्दृष्टि को भांपना असंभव हो जाता। स्वयं भी उसने कभी किसी कृति की व्यवस्था पहले से नहीं की। उसका ये आचरण शुरू में ये आभास देता कि शायद उसे भी मालूम नहीं होता कि वो गढ़ने क्या जा रहा है या क्या गढ़ रहा है। कुछ झक्की लोगों का ख्याल था कि अच्छा है कुछ कर रहा है, चोरी चकारी से तो अच्छा ही है। बस इतना ही सोचते थे लोग उसके बारे में, उसके काम को देखकर। उन प्रारंभिक वर्षों के बाद क्या हुआ यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका काम बहुत तेजी से बढ़ा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि वो अभी किसी कृति, किसी रचना की कल्पना ही कर रहा होता कि कोई ना कोई ग्राहक उसके दरवाजे पर आ खड़ा होता। वो कहते हैं ना कि जब कोई पुरुषार्थ उत्तम होकर लोकप्रिय होने लगता है तो उसके भाव भी बढ़ जाते हैं, तो फिर बिचौलिए प्रकट होने लगते हैं। ऐसा हमेशा से ही होता रहा है। यही उसके साथ भी हुआ। दलाली करने वाले आड़तिए ना जाने कहां से आए। कलाकृति अभी कच्ची ही होती कि दलाल झपट पड़ते उसका सौदा तय करने के लिए, और ऐसे मौकों पर उसे बहुत गुस्सा आता, इसलिए कि उसकी कल्पना और कर्म में वे भेद होता। ग्राहक तक वैसी कृति नहीं पहुंच पाती जैसी कि वो चाहता था बने, और इसी कारण कभी कभी वो इन दलालों के प्रति उतंडता भी दिखाता, अशिष्ट हो जाता, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। दलालों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। धीरे धीरे थक हार कर और बेबस होकर उसने भी अपने आप को इन दलालों के हवाले कर दिया, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान अपनी कला पर केंद्रित करना चाहता था। खैर, उसकी कलाकृति ने उसका नाम किया, शोहरत मिली, उच्च सम्मान भी मिले, और तो और दलालों ने उसकी कलाकृतियों को बेच कर खूब धन कमाया, बड़े बड़े भवन खड़े कर लिए। अब कोई भी दलालों के खिलाफ कुछ भी कहने की जरूरत नहीं करता। और मूर्तिकार, वो तो प्रतिष्ठित व्यक्ति था ही। उसकी कृति के सामने सभी नतमस्तक थे
और तो और अगर किसी व्यक्ति को किसी बहाने से इस विख्यात मूर्तिकार के साथ जरा सी बात करने का मौका मिले तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझता था। मगर ये जो सब कुछ उस मूर्तिकार के आसपास हो रहा था, वो मूर्तिकार उससे बिल्कुल अनजान, बेखबर था, क्योंकि उसका ध्यान तो शिलाओं को परखने, उन्हें उपटाने और उद्देश्यपूर्ण ढंग से उनके इस्तेमाल जैसी समस्याओं में ही उलझा रहता था। और ये सब भी एक सहज ढंग से होता, जैसे भूख लगना एक सहज प्रक्रिया है। अगर उसे कहीं पर कभी भी कोई अच्छी सी शिला मिल जाती तो बस वो दीन दुनिया भूल जाता। मगर इस निश्चितता और दुनिया साजी के झंझटों से मुक्ति ने उसे दलालों के अधीन कर दिया था। ये दलाल ही उसकी कलाकृति को ग्राहकों तक पहुंचाते, उसका मोल भाव तय करते। मूर्तिकार को तो मालूम ही नहीं होता कि उसके द्वारा गढ़ी गई मूर्ति कौन ले गया या क्या हुआ उसका। मगर वो इस बात से तो संतुष्ट था कि पत्थर, शिलाएं उपलब्ध थी और कलाकृति को उकार देने वाला वो खुद मौजूद था। समय चक्र बदलता गया, बीतता गया, मौसम बदले, दलालों ने भी अपने अपने काम बदल लिए वक्त के साथ साथ। अब उन पुराने दलालों की जगह नए दलाल प्रकट होने लगे, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही उसने कोई परिवर्तन ही महसूस किया, क्योंकि दलाल पुराना हो या नया हो, उसकी सोच और प्रवृत्ति एक सी ही रहती है। मगर अचानक से ये दलाल लुप्त हो गए, गायब हो गए, बिल्कुल अदृश्य, जैसे वो कभी थे ही नहीं। क्योंकि अब मूर्तिकार को ध्यान आया कि उसके आसपास वो हलचल, वो प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कोई दलाल उसकी बनाई जाने वाली कृति को पूछता नहीं है, कोई ग्राहक उसके दरवाजे पर नहीं आता। ये सोच सोचकर वो चिंतित होने लगा। उसने इधर उधर देखना शुरू किया। अब तो वो उसका गला भी सूखने लगा था, मानो दिल की धड़कन रुक सी गई हो, जीभ गले में अटक गई। चीखने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाकर पूछना चाहता था पूरी दुनिया से कि वो लोग कहां हैं वो लोग जो उसकी कृति को इतना प्यार, इतना सम्मान देते थे। अचानक से वो सब लोग वो कहां गायब हो गए। चारों तरफ वीराना ही वीराना, निर्जन, कोई नहीं। मूर्तिकार निढाल होने लगा था। उसकी शिलाओं पर धूल जमने लगी थी, कृतियां भी धूल में सिमटी हुई थी और मूर्तियां तराशने के औजारों में जंग लगने लगा। कोई उपाय ढूंढने के लिए अब वो विवश था, कोई साधन, तरकीब या तदबीर खोजता रहता, न जाने कब तक। समय का भी अब उसे आभास नहीं रहा। एक दिन शायद ऊपर वाले को उस पर दया आ गई हो। देव योग से एक पुराना दलाल उसे मिला और ऐसे संयोग पर उसे मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि उसने एक पुराना दलाल देख लिया हो। वो उठा और दौड़कर उस दलाल को सीने से लगा लिया हो, जैसे मानो उसे क्या मिल गया हो। और छूटते ही वो बोला, अरे तुम कहां थे? तुम्हें ढूंढते ढूंढते न जाने कहां कहां नहीं भटका हूं मैं। दलाल एकदम हैरान और उसकी पकड़ से छूटते हुए बोला, हाँ, अब मैं भी कुछ इसी तरह परेशान था, तुम्हें ही खोज रहा था। दलाल की इस बात से मूर्तिकार के चेहरे पर रौनक लौट आई और बोला कि इस बार ऐसी कृति बनाऊंगा कि इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, बुजुर्ग दलाल ने उसकी बात को काटते हुए कहा, दोस्त रुको, अब उन कृतियों की कोई कीमत नहीं रही, कोई नहीं पूछता उनको आजकल। अब क्यों? मूर्तिकार ने हैरान होकर पूछा। इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं रही अब, और ना ही अब कोई कदरदान ही रहे, दलाल ने बेपरवाह होकर कहा। मगर मूर्तिकार के सीने में जैसे वो शब्द किसी शूल की तरह जा चुभे। वो निराश हो गया, क्योंकि उसे तो शॉल कला के सिवा कुछ आता ही नहीं था। फिर एकटक वो दलाल को देखने लगा और पूछने लगा, तो तुम मुझे क्यों खोज रहे थे? बुजुर्ग दलाल ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। दलाल बुजुर्ग हो या युवा, उसकी सोच और प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आता। अब वो मूर्तिकार को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, एकटक, मानो उसकी बेबसी भाप रहा हो। फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोला, फिर
फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हाँ, मगर वो रास्ता तुम्हें भी ठीक लगना चाहिए। अब मूर्तिकार के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह था। वो स्पष्टीकरण चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, दलाल बोला, अरे घबराने की कोई बात नहीं, धन पहले से भी ज्यादा आएगा, कई गुना ज्यादा। अरे थक जाओगे गिनते गिनते। मगर मूर्तिकार ने झट से कहा, मगर क्या? मगर ये कि बनाना वैसा ही होगा जैसा कहेंगे। कैसे, क्या बनाना होगा? मूर्तिकार ने उपापोह में पूछा। तुम्हें गढ़ने होंगे समाधि स्तंभ। दलाल ने अंतिम 2 शब्दों पर, समाधि स्तंभ पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया। समाधि स्तंभ यानी? मूर्तिकार ने किसी बुद्धिहीन बेसमझ की तरह पूछा। अरे तुम्हें समाधि स्तंभ नहीं मालूम? समाधि स्तंभ यानी जो कब्रों पर लगाए जाने वाला पत्थर, जिस पर मरने वाले का मृत्यु लेख खुदा रहता है, उसका नाम, जन्म स्थान आदि आदि। तुमने कभी देखा नहीं क्या? ये सुनकर मूर्तिकार के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने कहा, देखा है, एक जगह देखा है, मगर मैं नहीं। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दलाल ने अक्खड़पन के साथ कहा, अनुभव हो जाएगा, 2 दिन बनाओगे तो हाथ भी चल निकलेगा। मूर्तिकार दलाल की इस अशिष्टता से कुछ रुष्ट हुआ और बोला, हाथ चलाना तो ठीक है, मगर अब ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मरा कौन है, उसका नाम इत्यादि। हाँ छोड़ो, तुमसे नहीं कुछ होगा, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसी उग्रता के साथ दलाल बोला और फिर चुप कर गया। फिर अचानक से बोला, अच्छा चलो तुम एक काम करो, एक फरिश्त बनाओ नामों की। जो नाम तुम्हारी उस फरिश्त में सबसे पहले आएगा उसका पत्थर बना देना। हर नाम का पत्थर काम आएगा। मूर्तिकार उसकी बातें सुन भी रहा था या नहीं, क्योंकि उसे खुद का अपना शरीर किसी मूर्ति की तरह बोझिल लग रहा था। फिर अचानक से दलाल की एक दहाड़ ने उसे मानो जगा दिया हो। अच्छा जाओ अब शुरू करो, इंतजार किस बात का है? इस गर्जन को सुनकर मूर्तिकार यथार्थ में लौट आया। कुछ उसकी स्थिति और कुछ लालच, उसे लौटना पड़ा फिर उसी काम पर। मूर्ति कला नहीं, इस बार समाधि स्तंभ। वो दिन और आज का दिन, तब से वो कब्रों पर रखे जाने वाले पत्थर गढ़ रहा है। अब उसे इस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हर रोज एक नया नाम, एक नया पत्थर। मगर अब वो पत्थर भी खत्म होने लगे, समाप्त। इसलिए वो मूर्तिकार अपने लिए भी एक समाधि स्तंभ बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि क्या पता कल कोई पत्थर, कोई शिला बचे या ना बचे।